हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो हम लोग अर्थमेटिक में रेशियो को पढ़ रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको पार्ट 7 तक करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 8 मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पार्ट 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नियमित समय से उन्हें वीडियो मिले। देखिए आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में नोट और सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए पहला टाइप का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के कुल 378 सिक्के हैं। कुल 378 सिक्के हैं। आगे बोला जा रहा है उपयुक्त सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्य मतलब रुपया दिया गया है, रुपया का अनुपात दिया गया है 13:11:7 के अनुपात में। क्लियर है यहां तक? आगे बोला जा रहा है जो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो अब बताइए जी, यहां पे आपको रुपया दिया गया है और टोटल 378 सिक्का दिया गया है। तो बताइए हम यहां पे सिक्का में बदल सकते हैं। अब बताइए यहां पे 13 रुपया है तो आपको 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछेंगे तो कितना बोलिएगा? 13। यहां पे 11 रुपया है, इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछेंगे तो कितना बोलिएगा? 22। क्योंकि 1 रुपया में 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 2 बनता है। यहां पे बोलिए 7 रुपया, इसमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है तो कितना बनेगा? 28। क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना होता है? 4 होता है। तो 7 रुपये में कितना बनेगा? 28 बनेगा। क्लियर है? टोटल अब सिक्का कितना दिया गया? 8 2 10 3 13। यहाँ पे 3 2 5 5 1 6 कैरी को ले लिए हैं। क्लियर है? 63 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में टोटल सिक्का कितना दिया गया है? 378। बताइए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6। तो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 28 है। तो बताइए 28 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 6 48 के 8 4 6 2 12 12 4 16 यानी 168 क्या होंगे? 25 पैसे के सिक्कों होंगे। ये आपका 168 क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ। देखिए सेम ही टाइप का एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एसएससी मेंस 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपका नोट और सिक्का से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा के सिक्के के रूप में यानी कॉइन के रूप में 6:9:10 के अनुपात में 34.5 रुपया है। टोटल रुपया दिया गया है 34.5 रुपया। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना दिया गया है? 6। तो रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कितना रुपया होगा? 6 ही रुपया होगा। अब बताइए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है? 9 है। तो रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा? 4.5 रुपया। अब बताइए 10 पैसा के सिक्कों की संख्या 10 गो है। तो बताइए रुपया कितना बनेगा? 1 रुपया। क्योंकि आपको पता है जो 100 पैसा को हम लोग 1 रुपया बोलते हैं। तो 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100 पैसे हुए। तो 100 पैसे को हम 1 रुपया बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए 6 4 10 10.5 1 11.5 यानी 11.5 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है 34.5 रुपया। क्योंकि रुपया का तुलना रुपया से हम कर रहे हैं। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट दोनों तरफ हट जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद 1 डिजिट इधर था, दशमलव के बाद 1 डिजिट इधर था, तो कैंसिल हो गया। अब बताइए यहां पे 3 बार में कटेगा क्या? 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 3। तो पूछा क्या जा रहा है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 1 यूनिट का मान 3 है तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30 यानी 30 क्या हुआ? कॉइन हुआ। क्योंकि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा था तो 30 क्या होगा? 30 सिक्का हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी का प्री का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया किसी बॉक्से में 180 रुपया है। टोटल रुपया दिया गया है आपको 180 रुपया। किसी बॉक्स में कितना है 180 रुपया है।
उसमें बोला जा रहा है जी 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? अब बताइए, ये जो दिया गया ये क्वाइन का रेशियो दिया गया है, तो बोलिए हम रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 रुपये के 2 गो सिक्का है तो रुपया कितना कहलाएगा? 2 रुपया ही कहलाएगा। 50 पैसे के 3 गो सिक्के हैं तो रुपया कितना कहलाएगा? 1.5 रुपया कहलाएगा। अब बोलिए जब 25 पैसा के आपके पास 4 गो सिक्का है तो रुपया कितना कहलाएगा? 1 रुपया, क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसा की सिक्कों की संख्या 4 होती है। क्लियर? अब देखिए यहाँ टोटल रुपया जोड़िए तो 2 और 1 3, 3.5 रुपये हुए, 1 रुपया 4.5 रुपये, यानी 4.5 रुपये का आपको वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। टोटल रुपया कितना है? 180। क्लियर है? तो 1 यूनिट का मान देखिए, इस पॉइंट को हटा के हम यहाँ पे 0 बैठा दे रहा हूँ, क्योंकि बटा में 10 लेंगे तो इधर 10 जाके गुणा हो जाएगा। 45 चौका कितना होता है? 180, यानी 1 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में कितना आ गया? 40। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 3 यूनिट है, तो 40 दिया 120, यानी 120 सिक्का क्या हुआ आपका? करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एलडीसी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य क्रमशः, मूल्य मतलब रुपया दिया गया है, रुपया का रेशियो दिया गया है 5:3:1 के अनुपात में। आगे बोला जा रहा है यदि सिक्कों का कुल संख्या 180 है, यानी टोटल क्वाइन दिया गया है 180, तो सभी प्रकार के कुल सिक्कों का मूल्य रुपया में क्या होगा? यानी टोटल आपको सिक्के का मूल्य यानी रुपया आपको पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पे रुपया का रेशियो यह है तो क्वाइन का रेशियो कितना हो जाएगा? देखिए 1 रुपया के आपके पास रुपया कितना है? 5, तो इसमें सिक्का कितना बनेंगे? 5। यहाँ पे 50 पैसे के आपके पास रुपया कितना है? 3। 50 पैसे के आपके पास रुपया कितना है? 3, तो सिक्का कितने बनेंगे? 6। यहाँ पे 25 पैसे के रुपया कितना है? 1, तो सिक्का कितना बनेंगे? 4। क्लियर है? यहाँ पे टोटल क्वाइन कितने हो जाएंगे? 6 5 11 और 4 15, 15 इधर टोटल सिक्का हुआ, यानी 15 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है। टोटल सिक्का कितना? 180, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 12 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है जे प्रत्येक प्रकार के कुल मूल्य बताएं, यानी कुल मूल्य मतलब रुपया बताना है आपको। तो 5 3 8 है 1 9, 1 यूनिट का मान 12 है तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 108। 108 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है जो एक लड़के के पास 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा। एक लड़के के पास 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा के मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं, यानी क्वाइन है 1:2:3 के अनुपात में। यदि सिक्कों की कुल राशि 6.50 रुपया है, 6.50 रुपया है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए ये यहाँ पे टोटल 6.50 रुपया दिया गया है, यहाँ पे क्वाइन का रेशियो दिया गया है, तो रुपया का रेशियो आप निकाल सकते हैं। बताइए 50 पैसे के आपके पास क्वाइन कितना है? 1 है, तो रुपया कितना बोलेंगे? आप हाफ रुपया, क्योंकि 50 पैसा का मतलब कितना? हाफ रुपया हुआ। यहाँ पे देखिए 25 पैसा के आपके पास 2 सिक्के हैं, तो रुपया कितना होगा? हाफ रुपया ही हुआ। यहाँ पे बोलिए 10 पैसा के आपके पास सिक्के कितने हैं? 3, तो कितना हुआ? 30 पैसा, यानी 30 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करेंगे 30/100, तो यानी कितना हुआ? 3/10। क्लियर?
अब जोड़िए, इनका जोड़ेंगे सबको तो कितना हो जाएगा, एलसीएम तो आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 + 5 प्लस यहाँ पे कितना 3। अब बराबर कितना दिया गया है, 6.50 या 6.5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 5 = 10 और 3 13, 13/10, 13/10 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है 6.5। तो बताइए इस पॉइंट के लिए हम क्या कर लूँ, यहाँ पे 10 ले लूँ, 10 नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 1 यूनिट का मान 5 आया है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15। यानी टोटल कॉइन कितने हुए, 15। 15 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। इजी था क्वेश्चन। देखिए नोट और सिक्का में आपको दो ही टाइप से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, या तो सिक्का देकर आपको सिक्का देकर रुपया पूछ लेता है, या रुपया देके आपको सिक्का पूछ लेता है। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका एसएससी का ही क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। देखिए दिया गया है किसी बॉक्से में 180 रुपया है। किसी बॉक्से में कितना, टोटल 180 रुपया है। आगे बोला जा रहा है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के के रूप में रखे गए हैं, सिक्के के रूप में रखे गए हैं, जिनके मूल्यों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में। ये क्या दिए गए हैं, क्वाइन का रेशियो दिया गया है। तो बोला जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। बताइए इधर टोटल 180 रुपया दिया है, ये सिक्का का आपका रेशियो दिया गया है, तो क्वाइन का रेशियो दिया गया है, तो आप रुपया का रेशियो निकाल सकते हैं। बताइए 1 रुपया के आपके पास 2 सिक्का है, तो रुपया कितना बोलेंगे, 2 ही रुपया बोलेंगे। 50 पैसे के 3 गो सिक्का है, तो रुपया कितना बोलेंगे, 1.5 रुपया बोलेंगे। क्लियर है। यहाँ पे बोले 25 पैसा के आपके पास 4 गो सिक्के हैं, तो रुपया कितना बोलेंगे, 1 रुपया। क्लियर है। 2 और 1 3 और 1.5 कितना हुआ, 4.5 रुपया या 4.5 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है। 180 रुपया कुल दिया गया है। तो बताइए यहाँ पे पॉइंट लेके यहाँ पे 0, इस पॉइंट के लिए हम क्या कर दूँ, यहाँ पे 0, क्योंकि बट्टा में 10 रखेंगे तो इधर गुणा हो जाएगा। तो 45 से इसको काटिए, 45 से होगा कितना, 80। क्लियर है। यानी 1 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में कितना आ गया, 40। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 3 यूनिट है, तो 40 यहाँ कितना, 120 सिक्का हो, क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अभी तक जितना एसएससी, रेलवे और बैंक में आपको नोट और सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, सब क्वेश्चन को हमने कवर किया है आज। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एमटीएस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। टोटल कॉइन दिया गया है 480। आगे बोला जा रहा है उनके मूल्यों का अनुपात, यानी रुपया का अनुपात दिया गया है 5:3:1, 5:3:1 के अनुपात में दिया गया है। तो पूछा जा रहा है तदनुसार उन सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, यानी सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए रुपया का रेशियो दिया गया है 5:3:1, टोटल आपके क्वेश्चन में दिया गया है 480 सिक्का, तो हम क्वाइन में बदल सकते हैं। बताइए यहाँ पे 5 रुपया है, इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है, तो कितना बोलेंगे, 5 रुपया है आपके पास, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताना है, तो कितना बनेंगे, 10। क्लियर है। यहाँ पे 25 पैसा है और रुपया कितना है, 3 रुपया है, तो इसमें सिक्कों की संख्या कितना बनेगा, 12। यहाँ पे देखिए 10 पैसा है और रुपया कितना है, 1, तो इसमें सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 10। 10 10 20 और 12 32, यानी 32 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है। टोटल 480 सिक्का, यानी दोनों सिक्का को इक्वल कर ले, तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान निकालिए, 8 चौका 32, 8 छक 48। क्लियर है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15, यानी 1 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 15। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 150 सिक्का। यहाँ पे 12 यूनिट का मान, 12 में 15 से गुणा करेंगे कितना, 180 सिक्का हुए। यहाँ पे कितना, 150।
यानी 150, 180, 150 क्या हुआ है आपको करेक्ट आंसर हुए। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा था। देखिए अगला क्वेश्चन आपका एलडीसी 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है जो एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के 280 सिक्के हैं, यानी टोटल दिया गया है 280 सिक्का। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया गया है। मूल्य मतलब रुपया, रुपया का अनुपात दिया गया 8:4:1 के अनुपात में, 8:4:3 के अनुपात में। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। बताइए ये रुपया का रेशियो दिया गया है तो कॉइन का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास 8 रुपया है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताना है, तो रुपया सिक्का कितना बनेंगे 8 ही बनेंगे। यहाँ पे आपके पास 4 रुपया है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है तो कितना बोलिएगा 8। यहाँ पे 3 रुपया है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है तो कितना बोलिएगा 12। क्लियर है, क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 बनता है, तो 3 रुपये में कितने बनेंगे 12 बनेंगे। 12 8 20, 20 और 8 28, 28 यूनिट टोटल इधर सिक्का हो रहा है और इधर कुल सिक्का कितना दिया है 280, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि सिक्कों की संख्या कितना है 8 है, तो 1 यूनिट का मान 10 है, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 80। 80 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप से। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में भी आपको एफसीआई में पूछा गया है और रेलवे में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है जी एक डब्बे में 56 रुपया है, एक डब्बे में 56 रुपया है। आगे बोला जा रहा है जी 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे वाले सिक्के हैं। उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसा से क्या है दुगनी है। अगर इसको 2 रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 4। ये क्वाइन का रेशियो दिया गया है। बोला जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसा से क्या है डबल है। आगे बोला जा रहा है और 1 रुपये के सिक्कों से चौगुनी है, और 1 रुपये के सिक्कों के क्या है 1 रुपये के सिक्कों से क्या है चौगुनी है। तो देखिए तो इससे ये डबल भी हो जा रहा है और इससे ये चौगुनी भी हो जा रहा है। क्लियर है। तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्वाइन का रेशियो इतना है तो रुपया का रेशियो निकाल सकते हैं। बताइए 1 रुपये के आपके पास सिक्का कितना है 1 है, तो रुपया 1 ही बोलेंगे। यहाँ पे बोलिए 50 पैसे के आपके पास सिक्का कितने हैं 4, तो रुपया कितना बोलेंगे 2। यहाँ पे बोलिए 25 पैसा के 2 गो सिक्का है तो रुपया कितना बोलेंगे हाफ रुपया। तो यहाँ पे जोड़िए 2 और 1 3 हो गए, और यहाँ पे कितना आधा रुपया है तो कितना हो गया 3.5 रुपया। यानी आपके पास 3.5 रुपया का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है। इधर कितना टोटल 56 रुपया। तो 1 यूनिट का मान यहाँ पे देखिए बट्टा में आप 10 लगा लीजिए, 10 को आप चाहेंगे तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। इस पॉइंट को हटा दीजिए यहाँ से। देखिए इसको काटिए 7 5 35, और यहाँ पे 8 7 56, फिर 5 से इसको काट लीजिए 5 दूना 10, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना आ गया 16। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 4। 1 यूनिट का मान 16 है तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 64, यानी 64 क्या हुए आपका करेक्ट आंसर हुए। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना 64। देखिए अगला क्वेश्चन आपका त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपका नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपका एमटीएस 2014 में पूछा गया है, एलडीसी 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। क्लियर है। उसका परिमाप दिया गया है, यानी पेरीमीटर दिया गया है 104। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है।
तो अब बताइए यहाँ पे आपके पास त्रिभुज की तीन भुजाओं का रेशियो दिया गया है, रेशियो आपका फ्रैक्शन के रूप में है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या बताए थे आपको बेसिक, जिसने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किए थे, क्या बताए थे, जी हरों का एलसीएम लेके तीनों टर्म में गुणा कीजिए। तो देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 हुआ, तो 12 में क्या करना होगा, हर एक टर्म से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 6, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 4, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 3। क्लियर है। अब देखिए त्रिभुज की भुजाएं आपको दिया गया है कितना, 6, 4, 3। अब बताइए यहाँ पे पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप कैसे, यानी सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे हमको परिमाप पूछा जा रहा है, तो 6, 4, 10 आ 3 13 यूनिट, 13 यूनिट इधर हो रहे हैं, और टोटल परिमाप आपके पास कितना दिया गया है 104। इधर टोटल परिमाप कितने हुए 13, इधर कुल परिमाप आपको क्वेश्चन में दिया गया है 104। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। बड़ी भुजा क्या है 6 ही है, छोटी पूछा जाता तो 3 से गुणा करते। तो 1 यूनिट का मान 8, तो 6 यूनिट का मान कितना 48। 48 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का है क्वेश्चन, ये आपका एसएससी एफसीआई मेंस 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है जो एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 के अनुपात में है, और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है, यानी पेरीमीटर दिया गया है कितना 91 सेंटीमीटर। तदनुसार सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई में अंतर ज्ञात करना है। अब बताइए जी यहाँ पे आपको रेशियो फ्रैक्शन के रूप में दिए गए हैं, तो क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेके तीनों टर्म में गुणा करेंगे। तो 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना हुआ 24। तो 24 से क्या करना होगा, तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा। 24 में तीनों टर्म से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना 6 बनेगा, यहाँ पे कितना 4 बनेगा, यहाँ पे कितना 3 बनेगा। क्लियर है। यहाँ पे जोड़िए, परिमाप कितना हो जाएंगे, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी 6, 4, 10 सा 3 13 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में परिमाप कितना दिया गया 91। 1 यूनिट का मान कितना 7। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा और सबसे छोटी भुजा में अंतर बताना है। तो बताइए इन दोनों में बड़ी और सबसे छोटी में अंतर कितना का है, 3 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट का मान 7 आया है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 21। 21 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। 21 सेंटीमीटर लिखिए या 21 लिखिए।